हर घर में एक खामोश इंसान होता है जो अपने सपने बोलता नहीं, जीता है। ये कहानी उसी खामोश पिता और उसकी बेटी की है। शहर के एक साधारण से मकान में अनन्या नाम की एक लड़की रहती थी। उम्र 22 साल और आंखों में ऐसे सवाल जिनके जवाब जिंदगी ने अभी नहीं दिए थे। उसके पिता रमेश शर्मा एक छोटे से प्राइवेट ऑफिस में काम करते थे। तनख्वाह कम थी पर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। माँ घरों में सिलाई करती थी और अनन्या कॉलेज में पढ़ती थी। घर में कभी जोर से हंसी नहीं गूंजती थी, पर सुकून था, खामोशी थी, जो अक्सर संघर्ष की पहचान होती है। रमेश ज्यादा बोलते नहीं थे, सुबह चुपचाप निकलते, शाम थके हुए लौटते। पर रोज रात अनन्या के कमरे के बाहर रुकते और बस पूछते, पढ़ाई हो गई? अनन्या हाँ कह देती, पर उसके अंदर कहीं डर छुपा होता कि क्या वो सच में कुछ कर पाएगी। कॉलेज में उसे अक्सर सुनने को मिलता, तुम एवरेज हो, तुम्हारे जैसे बच्चे बस डिग्री तक ही रह जाते हैं। वो चुप रहती, घर आकर छत पर बैठकर आसमान देखती और सोचती, क्या मैं अपने पापा का भरोसा तोड़ दूंगी? एक शाम पिता देर से लौटे, चेहरे पर चिंता साफ थी। खाना खाते समय उन्होंने धीरे से कहा, ऑफिस में छटनी चल रही है, मेरा नाम भी लिस्ट में हो सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। उस रात अनन्या सो नहीं पाई। उसे पहली बार एहसास हुआ उसका सपना सिर्फ उसका नहीं, उसके पिता की आखिरी उम्मीद भी है। उस रात उसने एक फैसला लिया। अगली सुबह अनन्या ने पिता से कहा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ। पिता ने उसकी तरफ देखा, काफी देर चुप रहे, फिर बोले, पैसे कम हैं, रिसोर्सेज कम हैं, पर अगर तुम हार मानोगी तो सबसे ज्यादा मुझे दुख होगा। उनकी आवाज कांप गई। यही वो पल था जब अनन्या ने तय कर लिया, अब पीछे नहीं हटेगी। अब अनन्या का दिन कॉलेज में बीतता, शाम लाइब्रेरी में और रात ऑनलाइन लेक्चर्स में। कई बार बिजली चली जाती, नेटवर्क नहीं चलता और मोबाइल बार बार हैंग हो जाता। जब वो थक जाती तो पिता चुपचाप उसके लिए चाय रख जाते। कुछ नहीं कहते, पर वो चाय 1000 हिम्मत के बराबर होती। एग्जाम से कुछ दिन पहले पिता की नौकरी चली गई। उन्होंने घर आकर कुछ नहीं कहा, बस कमरे में बैठ गए। अनन्या सब समझ गई। उस रात वो बोली, मैं एग्जाम छोड़ दूं? पिता ने पहली बार कड़ी आवाज में कहा, नहीं, अगर तुम रुकी तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अनन्या रो पड़ी। परीक्षा का दिन। एग्जाम हॉल में बैठी अनन्या बहुत डर रही थी, पर हर सवाल के साथ उसे पिता की खामोशी याद आ रही थी, जो कभी शिकायत नहीं बनी। पेपर खत्म हुआ, उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, पापा, मैंने पूरी कोशिश की। रिजल्ट आने में 2 महीने लगे। हर दिन पिता अखबार में नौकरी के विज्ञापन देखते और अनन्या चुपचाप पढ़ाई जारी रखती। एक सुबह रिजल्ट आया। अनन्या ने रोल नंबर डाला। पहले कुछ नहीं दिखा, दिल बैठ गया। फिर नीचे लिखा आया, सिलेक्टेड। वो भागकर पिता के पास गई, कुछ कह नहीं पाई। पिता ने स्क्रीन देखी और पहली बार उनकी आंखों से आंसू गिरे। उन्होंने बस इतना कहा, आज मेरी बेटी ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। आज अनन्या एक सरकारी नौकरी में है। पिता अब भी ज्यादा नहीं बोलते, पर जब कोई पूछता है, आपकी ताकत क्या है, वो मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरी बेटी। और अनन्या जानती है, कुछ सपने बोलकर नहीं, खामोशी से पूरे होते हैं। हर पिता अपने सपनों को अपनी बेटी की आंखों में छोड़ देता है, और अगर बेटी चल पड़ी तो वही सपना पूरी जिंदगी को रोशन कर देता है।